फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास 12 मैथ्स की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की सीरीज चल रही थी उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 8 में आ गए। अगर आपने पार्ट 7 देखा होगा तो वहां पर मैंने मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था। वहां पर मैंने क्या बताया था, प्रैक्टिकल अप्रोच बताया था। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूं कि थ्योरेटिकल अप्रोच मतलब कि एग्जाम में आपको अगर मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग कैसे टैकल कीजिएगा। तो काफी सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा कैसा आता है और आपको कैसे लिख के आना है। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, ब्लू ब्लैक या फिर रेड जो भी पेन है वो भी आप लोग निकाल लीजिएगा। और आप लोग क्या डालेगा टॉपिक में, आप लोग टॉपिक में डालेगा रूल्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, उससे पहले प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 7 जाके देख लीजिए। वहां पर लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्लोबल क्या होता है, मैंने सब बताया था आपको। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सभी कुछ आपके लिए कवर कर दिया था। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है वो भी आपको बता दिया था। अब आप लोग टॉपिक क्या डालेगा, टॉपिक आप लोग डालिए यहां पर कि रूल्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, क्या डालेगा, रूल्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, यहां से आपका एग्जाम में 1 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए टॉपिक को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्या टॉपिक डालेगा, रूल्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग तो आपका सेम जैसे मैंने आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में बताया था, स्टार्टिंग यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम होता है। पहला रूल क्या है, पहला रूल आपका ये, देखिए ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे इसको मान लीजिए या फिर नहीं भी मान सकते। ठीक है, कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप चाहे तो मान सकते, नहीं भी मानिएगा कोई बात नहीं, आप लोग y पे सोल्व कीजिए या फिर एफ ऑफ एक्स में सोल्व कीजिए, बात एक ही आने वाला है, ये कंपलसरी स्टेप नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा सेकंड क्या है, सेकंड जो स्टेप आपका सेम टू सेम है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, या फिर बोल लीजिए एफ डैश ऑफ, दोनों एक ही होता है। तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। ये हमारा क्या स्टेप नंबर 2 होने वाला है। अब आप लोग स्टेप नंबर 3 लिखिए, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है कि पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कीजिएगा बताइए, इज इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान रखिएगा ये 4 क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, आप बोलिएगा सर ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, देखिए ये कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब यही होता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमारा 0 होता है, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो हमारा कोई पार्टिकुलर पॉइंट के लिए 0 होता है। ठीक है, यही हमारा होता है मीनिंग क्रिटिकल पॉइंट का। तो आपका थर्ड स्टेप क्या होगा कि आप लोग यहां पर डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट कीजिएगा। आपका फोर्थ स्टेप क्या होगा कि 0 पुट करने के बाद वहां से आपको x का वैल्यू निकालना। ठीक है, देन फाइंड x, ध्यान रखिएगा जो आपका x का वैल्यू आएगा वो आपका क्या होने वाला है, वो आपका होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर बोल लीजिए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू से आपको पता चल जाएगा। बट देखिए सपोज कीजिए कि आपका x का वैल्यू 2 आया, मान लीजिए कि x का वैल्यू 2 आया, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर मिनिमा का पॉइंट है। इसलिए हम लोग स्टेप नंबर 5 में जाएंगे कि चेक करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टू चेक मतलब क्या हुआ, हम लोग चेक करेंगे कि वो जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का या फिर मिनिमा का है। तो चेक करने के लिए क्या होगा, चेक करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा कि हम लोग यहां पर क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड अगेन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हम लोग उसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या क्या स्टार्टिंग में डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, बट हमें वापस से चेक करने के लिए कि वो पॉइंट मैक्सिमा या फिर मिनिमा है, उसके लिए हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा चेक के अंदर वाला स्टेप आता है। अब देखिए इसी में सेकंड स्टेप आपका क्या होता है कि ध्यान रखिएगा जो आपने यहां पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला था, अगर ये 0 से बड़ा आएगा, ध्यान रखिएगा अगर ये पॉजिटिव आएगा मतलब क्या हुआ 0.1 या फिर 1 2 3 या फिर 3.5 ये सभी पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो आपका पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेगा, यहां पर ध्यान रखिएगा कि डी टू वाई बाई डी स्क्वायर अगर हमारा 0 से बड़ा आता है, बट कब आएगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पूरे अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूं प्लीज आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाएगा। ठीक है, देन फंक्शन विल भी क्या होगा, अगर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे जो फंक्शन है वो हमारा क्या होने वाला, वो हमारा होने वाला मिनिमम। ये बात को ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये उल्टा होता है। ठीक है, मतलब क्या हो, ये मिनिमम होता है ना कि मैक्सिमम। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
ठीक है। बट अगर आपका जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ये हमारा लेस देन जीरो आता तो इस केस में आप लोग क्या बोलेगा कि ये हमारा क्या, ये हमारा मैक्सिमा है, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये कुछ पॉइंट है, पहले आप लोग दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद देखिए एक पॉइंट आपका और होता है, वो मैं आपको क्वेश्चन में जब बताऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल यहां तक आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा कुछ रूल है, रूल बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, देख के बड़ा लग रहा होगा, बट जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा। एक स्टेप आप लोग और लिख लीजिए, ठीक है। क्या ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो हमने एक्स का वैल्यू निकाला था, अगर आपका क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो आपका एक्स का वैल्यू आया था वो एक्स का वैल्यू को ध्यान रखिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पर लिख लीजिए आप लोग, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इनटू कहां, इनटू वाई या फिर एफ ऑफ एक्स में। मतलब क्या हुआ, जो आपका एक्स का वैल्यू आएगा उसको आपको यहां पर पुट करना था। ये आपका कुछ स्टेप है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूं, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा वैसे आपका कॉन्फिडेंस इनबिल्ट होगा और हाई होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब फ्रेंड आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है और काफी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो अगर आपने पार्ट 7 देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है वो हमारा वाई पर डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पार्ट 7 में बता दिया था। तो आपको वही बोला कि मैक्सिमम एंड आपको मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इफ एनी मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जिस्ट करते हो तो मतलब क्या हुआ, मैंने आपको जस्ट बताया था, देखिए यहाँ पर कि टू चेक मतलब क्या हुआ, आपको यहां पर इसके द्वारा चेक करना पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन जीरो आएगा तो वो हमारा मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, अगर ये लेस देन जीरो आएगा तो हमारा मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, अगर जीरो को इक्वल आएगा तो उस केस में ना हमारा मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा ना हमारा मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारा स्टेप नंबर 5 है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही पहले आपको चेक भी करना पड़ेगा। तो आपको फंक्शन क्या गिवन है, देखिए आप लोग सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल देखिए घबराएगा नहीं। यहां पर हमारा क्वेश्चन गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप क्या होगा, इसको आप लोग y मान लीजिए। आप मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते, ठीक है। बट अगर आपको मानना है तो मान लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये आप लोग मान लीजिए, मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 हो गया। यहां तक किसी को डाउट? बिल्कुल भी सर हमें डाउट नहीं है। अब ध्यान देखिएगा, यहां पर देख पा रहे होंगे सेकेंड स्टेप हमारा क्या था सर, आपने तो बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, पावर हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है। क्या इतनी जल्दी भूल गए? ये तो बेसिक था जो कि मैंने आपको चैप्टर 5 में बताया था। तो ये हमारा जो 2 है वो हमारा 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 18 हो जाएगा और पावर हमारा 1 से कम हो जाएगा। फिर बीच में प्लस आ गया, 12 हमारा कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का हमारा 1 होता है और 2 का क्या होता है बताइए सर, 2 का तो बड़ा सा लड्डू होता है, तो लड्डू हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया dy बाई dx या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? सर मुझे तो बिल्कुल डाउट नहीं है। अब वापस से हमारे ये वाले पेज पे आ जाइए। ये पेज हमें क्या बोलता है कि आप लोग पुट dy बाई dx फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पुट करना है dy बाई जो dy बाई dx इसको आपको 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ध्यान रखिएगा प्लीज, थोड़ा सा आप लोग वर्डिंग में लिखिएगा तो टीचर को भी अच्छा लगता है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, बिल्कुल होता है, मैंने आपको जस्ट बताया। तो यहां पर क्या कीजिए, यहां पर सिंपली आप लोग कर दीजिए 18x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए, इज इक्वल टू बड़ा सा अंडा आ गया। यहां तक किसी को डाउट? सर मुझे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अब यहां से आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये हमारा हो जाएगा -12 बाई 18 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया बताइए, ये हमारा आ गया -2/3 आ गया। ये हमारा आ गया x का वैल्यू। बट ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में आपको बोला था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है। अब एक बार ध्यान रखिए, ये हमारा आ गया x का वैल्यू। अब वापस से हमारे ये वाले पेज पे आइए, ये क्या बोला था कि x का वैल्यू निकालना, जो कि हमने निकाल लिया। अब ये जो हमारा x का वैल्यू आया -2/3, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने
निकालने के लिए सबसे पहले आपको d2y/dx² निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आप लोग इस वाले जो फंक्शन है इसको आप लोग वापस से डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा d2y/dx² हो जाएगा। अब बताइए 18x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमारा हो जाता है 18 होता है, ठीक है। और प्लस 12 का तो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा d2y/dx², ये हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। अब बताइए इसके बाद आप लोग वापस से इस वाले पेज में आइए। मैंने आपको बोला था कि इसको निकालने के बाद अगर ये 0 से बड़ा आता है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे जो फंक्शन है वो हमारा मिनिमम है, ठीक है। तो बताइए ये हमारा 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। सर ये तो 0 से छोटा है। कैसे छोटा है, देख लीजिए सर, ये 18 इतना ही स्पेस लिया और 0 हमारा इतना बड़ा स्पेस ले लेता है। ये तो बस मजाक से मैंने बोला। देखिए ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ गया 18, तो 18 क्या हुआ, 18 हमारा हो गया पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि 0 से बड़ा हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो क्या हो गया, 18 इज ग्रेटर देन 0, सो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहां तक किसी को डाउट, सर जी मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अब वापस से आप लोग क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, आपको बोला था जी, बिल्कुल बोला था। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा लिखा था कि इफ एनी, मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों में से कोई एक भी एग्जिस्ट करता होगा तो, मतलब यहां से देखिए आपने यहां से पता किया कि पॉइंट ऑफ मिनिमम एग्जिस्ट करता है, मतलब कि यहां पर पॉइंट ऑफ मिनिमम आपका एग्जिस्ट करता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में हमें बस पॉइंट ऑफ मिनिमम मिला है, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नहीं मिला है। यहां तक किसी को डाउट बिल्कुल भी नहीं है। बट ध्यान रखिएगा आपको पॉइंट ऑफ मिनिमम या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालने नहीं बोला गया है, आपको बोला था मिनिमम वैल्यूज या फिर मैक्सिमम वैल्यूज निकालने के लिए। तो मैक्सिमम तो होगा नहीं क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिला नहीं है, तो मैक्सिमम तो आपका ऐसे कट हो गया। अब हम लोग निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। तो बताइए मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, मैंने आपको ऊपर में बताया था। यहाँ पर जस्ट देखिए वापस से हम लोग इस पेज में आ जाइए। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि पुट द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई या फिर f ऑफ x, ठीक है। यार ध्यान रखिएगा ये हमारा स्लेस है, मतलब क्या हुआ, हमारा जो x का वैल्यू है, ध्यान रखिएगा x का वैल्यू क्या आया, ये हमारा आया था -2/3 आया था। तो वो हम लोग कहां पुट करेंगे, वो हम लोग पुट कर देंगे इस वाले फंक्शन में, ठीक है। ध्यान रखिएगा हम लोग इसको यहां पर पुट करने वाले, तो सिंपली पुट कर दीजिए। ये हमारा क्या था, ये हमारा था y = 9x² + 12x प्लस हमारा 2 था। तो यहां पर आप लोग क्या पुट कीजिएगा, -2/3 पुट कीजिए, क्योंकि हमारा जो x का वैल्यू है वो हमारा -2/3 आया था। तो यहां पर आप लोग पुट कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू क्या हो जाएगा -2/3 प्लस हमारा 2 हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है सर जी, बिल्कुल हमें दिख रहा है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो, देखिए ये हमारा कट जाएगा 4 बार में, तो ये हमारा 4 इंटू -2 हमारा -8 हो गया, बीच में क्या हो गया +2 हो गया। यहां तक किसी को डाउट, सर जी मुझे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अब वापस आइए, देखिए ये नो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 4 -8 + 2 आ गया। ये कितना देगा बताइए, 4 + 2 हमारा हो गया 6, और हमारा 6 -8 कितना हो गया, ये हमारा हो गया -2 आ गया। तो यही हमारा क्या आ गया बताइए, y = 2 हमारा आ गया यहां पर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू हमारा आ गया -2 आ गया। तो लिख दीजिएगा देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर जो हमारा जो ये वाला वैल्यू आया था 18, क्या इसका कुछ मतलब यूज है, जी बिल्कुल नहीं, इसका कोई भी यूज नहीं है। बस इससे आपको यही पता करना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमारा पॉजिटिव आया तो यहां से हमने बस इतना पता चला कि ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो बस हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मैक्सिमम को काट दिया, क्योंकि मैक्सिमम हमारा आया ही नहीं, हमारा ओनली मिनिमा आया। तो मिनिमा यहाँ पर हो गया, तो हमने यहाँ पर सिंपली एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट किया, वो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। मेरे हिसाब से ये पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं, ये सॉरी मिनिमम वैल्यू आ गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आपको पूरे अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में आपको और भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हमारा -2 हो जाएगा।
फ्रेंड अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, मैंने आपको बताया था बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, लोकल हो या फिर बिना लोकल हो बात आपका कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। मैं आपको बताऊंगा आगे इसको कैसे टैकल करना है। तो आपको बोला है लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा निकालने, ठीक है, दोनों निकालने के लिए बोला गया है। इफ एनी अगर कोई एग्जिस्ट करता होगा तो ठीक है ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पर बोलिए सर ये आपने कट कोड क्यों कर दिया, इससे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि पहले जब आप लोग बचपन में होंगे या फिर क्लास 5, 4, 3 तक, तब तो आप इसको इरेजर से रब कर देते होंगे, बट अब ये आप लोग नहीं कर पाएंगे। सर मेरे पास व्हाइटनर है, व्हाइटनर बोर्ड में अलाउ आपका नहीं है तो प्लीज यूज नहीं कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि यहाँ पर फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, वही जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया सेम टू सेम आपका वही स्टेप होने वाला है, कुछ भी आपका अलग नहीं है। आपको फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन आपका ये वाला कुछ गिवन है। ठीक है, आप चाहे तो इसको आप लोग y मान लीजिए। चलिए इस बार मैं आपको बिना y मतलब माने बता रहा हूं। ये हमारा फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन हमारा गिवन है f(x) = x³ - 6x² + 9x + 15। ये हमारा क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है। आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसको आप लोग क्या लिखिएगा, f(x) लिखिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x² + 12x + हमारा 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, f(x) आ गया। यहां तक किसी को डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्या कीजिए, अब आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, आप लोग कीजिएगा 4 क्रिटिकल पॉइंट, ध्यान रखिएगा 4 क्रिटिकल पॉइंट आप लोग क्या पुट कीजिएगा, आप लोग पुट कीजिएगा f(x) = बड़ा सा अंडा। तो ये हमारा हो जाएगा 3x² - 12x + 9 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ध्यान रखिएगा, यहां से आप लोग 3 कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। x² - 4x बचेगा प्लस 3 बचेगा। ठीक है, 3 को अगर मैं उसको उधर लेके जाऊंगा तो 0/3 हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा x² - 4x + 3 = 0 हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप इतना बेसिक क्यों बता रहे, बता देता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम है थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा वीडियो को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस हमारा हो जाएगा 3x - x प्लस हमारा 3 हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको फैक्टराइजेशन करने तो आता ही होगा। यहां से आप लोग x कॉमन ले लीजिए, x - 3 -1 यहां से आ जाएगा, यहां से भी x - 3 आ जाएगा। तो यहां से हमारा x - 3 यहां पर इंटू में x - 1 = क्या आ गया, बड़ा सा अंडा आ गया। यहां से हमारा x का 2 वैल्यू आ गया, एक हमारा x = 3 आ गया एंड एक हमारा x = 1 आ गया। क्या आ गया, 2 हमारा x का वैल्यू आया जी, बिल्कुल हमारा 2x का वैल्यू आ गया। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। सर मैंने तो हाथ खड़ा कर दिया बट आप देख नहीं पा रहे, चलिए कोई बात नहीं। अब वापस से आप लोग क्वेश्चन में आइए, आपने यहां पर x का वैल्यू निकाल लिया। अब आपको वापस क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालना पड़ेगा। बट ध्यान रखिएगा कि इस बार आपका 2 पॉइंट आया, ठीक है, तो आपको दोनों चेक करना पड़ेगा, d2y/dx² निकालना पड़ेगा। मतलब कि आपको वापस से डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा f(x) ये आया था, तो इसको आप लोग वापस से डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, आप लोग वापस से कीजिएगा तो ये हमारा लिखाएगा कैसे, f" हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग वापस से 2 बार इसको यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर में हमारा आया था 3x², ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6x हो जाएगा, -12x का -12 हो जाएगा, और 9 का तो सबको पता ही है, ये हमारा बड़ा सा लड्डू होने वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, f(x) आ गया। यहां तक किसी को डाउट जी बिल्कुल भी नहीं है। अब वापस से आप लोग क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में आपको दो चीज बोला है, लोकल मैक्सिमा, देन हमें बोला है लोकल, यहां पर देन आपको पहले बोला लोकल मैक्सिमा, देन मैक्सिमम वैल्यू, देन आपका लोकल मिनिमा, देन हमारा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आपको इस बार दोनों कुछ निकाले बोला और आपका इस बार x का 2 पॉइंट भी आया है। तो क्या कीजिएगा, देखिए यहां से आपको कुछ भी पता नहीं चला कि ये हमारा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए आपका यहाँ पर 2 वैल्यू आया है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 2 कॉलम बना लीजिए। ठीक है, जब हमारा x का वैल्यू 3 होगा, जब हमारा x का वैल्यू 1 होगा, ये आप लोग 2 कॉलम बना लीजिए। अब क्या कीजिए कि जो हमारा f"x आया था, यहां पर आप लोग क्या कीजिए कि 3 पुट कीजिए। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, यहां पर f"3 पुट कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 - 12 = हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया +6 आ गया। यहां तक किसी को डाउट सर जी बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पे आप लोग ऐसे ही कीजिए, f"1 कीजिए, तो x की जगह आप लोग 1 पुट कीजिए, तो 6 - 12 ये हमारा
क्या आ गया, ये हमारा -6 आ गया। तो ये हमारा सेम हो गया बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो गया। ये मैं आपको वेक्टर में अच्छे से पढ़ा दूंगा, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये हमारा 6 आ गया, ये हमारा -6 आ गया। अब वापस से आप इस पेज में आ जाइए। बोलेगा सर आप बार बार एक ही पेज क्यों दिखा रहे हैं, हमें याद हो गया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर d/y मतलब क्या होगा, f डबल डैश अगर हमारा 0 से बड़ा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो हमारा मिनिमा है, ठीक है। तो वापस ध्यान रखिएगा, ये 6 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है, तो 6 हमारा 0 से बड़ा है, तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा हो गया फंक्शन इज मिनिमम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मिनिमम फंक्शन। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। ये हमारा देखिए, ये क्या, ये हमारा लेस देन 0 क्योंकि -6 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन इज मैक्सिमम हो गया। यहां तक अगर किसी को भी डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, सर मुझे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। बट वापस से क्वेश्चन में देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, सबसे पहले आपको बोला था कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो यहां से आपको मिल गया होगा। ये बताइए जो हमारा x = 3 ये हमारा क्या है, बताइए जल्दी बताइए। ये हमारा मिनिमम आया, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। ध्यान रखिएगा, जो x = 3 आया ये हमारा पॉइंट ऑफ क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। यहां तक किसी को डाउट। और यहां पर देखिए x = 1 में ये हमारा मैक्सिमा आया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ लोकल, क्या बताइए, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहां तक किसी को डाउट सर जी नहीं है। अब वापस क्वेश्चन आइए, आपने तो फर्स्ट पार्ट कर लिया, बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको बोला है फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी निकालना पड़ेगा। तो वापस आप लोग वही कीजिए, क्या कीजिएगा बताइए। यहां पर देखिए, ये हमारा जो x = 3 में ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया लोकल मिनिमा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग यहां पर जो x का वैल्यू जो 3 है, आप लोग यहां पर पुट कीजिएगा। कहां पर पुट कीजिएगा, जो हमारा f ऑफ x है यहां पर पुट कीजिएगा। मैंने आपको बताया, देखिए लास्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो x का वैल्यू वो आपको y या फिर f ऑफ x में पुट करना पड़ेगा। तो जो हमारा x = 3 आया, यहां पर देख पा रहे होंगे, इसको आप लोग कहां पुट कीजिएगा, यहां पुट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं जगह थोड़ा कम है, इसको एक बार मैं यहां लिख लेता हूं। हमारा f ऑफ x क्या गिवन था, ये हमारा गिवन था x³ -6x² प्लस 9x प्लस हमारा 15 गिवन था। ये क्या गिवन था, ये हमारा क्वेश्चन में फंक्शन गिवन था। तो सिंपली आप लोग क्या कीजिए, एक एक करके पुट कर दीजिए। तो यहां पर अगर आप लोग 3 पुट कीजिएगा, मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग यहां से f ऑफ 3 निकालेगा तो ये हमारा आ जाएगा 3 का क्यूब मतलब 27 आ गया, माइनस हमारा 9 × 6 कितना होता है बताइए, ये हमारा होता है -54 हो जाएगा, ठीक है। 9 × 6 जी हाँ 54 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू हमारा कितना 9 × 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा, प्लस हमारा 5 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 27 54 हो गया, और ये हमारा -54 है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। सर जी बिल्कुल हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं बताइए। जी हाँ, ये हमारा बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन में वापस से देखिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पर 15 था, मैंने गलती से यहाँ पर 5 लिख दिया, ये हमारा 15 होगा, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया, हमारा ओनली बच गया 15, मतलब क्या हो गया, f ऑफ 3 हमारा आ गया 15 आ गया। छोटी छोटी जैसे मेरे से मिस्टेक हो गया तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा मिस्टेक आप लोग अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा f ऑफ 3 15 आ गया। अब वापस से आइए, आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब आप लोग को f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। तो सिंपली आप लोग कहां पुट कीजिएगा, यहां पर आप लोग पुट कर दीजिए। तो 1 - 6 प्लस 9 प्लस 5 हो जाएगा, ये कितना आएगा 10 और 15 सॉरी ये वापस 15 है, तो ये हमारा कितना आ गया 10 और 25 में अगर आप लोग 6 घटाएगा तो ये हमारा 19 आ जाएगा। तो f ऑफ 1 हमारा क्या आ गया, ये हमारा 19 आ गया, ठीक है। तो यहां से हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व होता है। दूसरा पार्ट क्या था कि देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया 15, और ये हमारा जो 19 है वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और ये जो x = 3 ये हमारा लोकल मिनिमम पॉइंट है, और जो हमारा x = 1 है ये हमारा लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन काफी बड़ा लगा होगा बट बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार वापस से वीडियो को देख लीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे, देखिए ये भी काफी सिंपल है और मैंने जो अभी आपको दो क्वेश्चन बताया बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको बोला कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। डेटा कंपनी मेक इफ द फंक्शन, ये आपका फंक्शन गिवन है, मतलब क्या हुआ, पीएक्स, क्या ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन गिवन है जो कि हमारा है 41 माइनस 72x माइनस 18x², ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में 2 मार्क्स का आ जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब क्या हुआ। देखिए यहां से अगर जैसे आपने देखा मैक्सिमम प्रॉफिट, यहां से आपके दिमाग में एक बात स्ट्राइक करना चाहिए था, इसका मतलब हमारा हुआ कि देखिए जो हमारा d2y बाई जो हमारा dx² है वो हमारा लेस देन 0 होगा, तो ही ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आने वाला। मैंने आपको बताया था अगर d2y बाई dx² अगर हमारा 0 से बड़ा होता मतलब कि वो हमारा मिनिमम होता है, अगर d2y बाई dx² अगर हमारा 0 से छोटा होता तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, वो हमारा मैक्सिमम है। तो यहां से आपको एक चीज दिया हुआ है। अब वापस देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये हमारा आ जाएगा 41 का 0 हो जाएगा, ये हमारा -72 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा -36x आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग 0 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 पुट कीजिएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट, प्लीज आप लोग वो सब वर्ड में लिख लीजिएगा। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, -72 माइनस हमारा 36 आ गया। यहां से आप लोग x का वैल्यू निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हमारा आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, सॉरी -2 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हमारा -2 आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है, अगर डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होगा। अब वापस से क्या कीजिए, आप लोग इसको वापस से डिफरेंशिएट कीजिए। तो कैसे लिखिएगा, इसको आप लोग लिखिएगा P�XX, ठीक है। ध्यान रखिएगा P हो G हो F हो बात एक ही होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया P�XX हो गया। तो इसको आप लोग वापस से डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -72 का हमारा 0 हो जाएगा, -36 का क्या होगा बताइए, -36x का क्या हो जाएगा, ये हमारा -36 हो जाएगा। तो यहां से हमारा P�XX क्या आ गया, ये हमारा -36 आ गया, मतलब कि लेस देन 0 हो गया, मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया। तो यही हमारा गिवन था कि d2y बाई dx² मतलब क्या हो कि जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हमारा नेगेटिव आएगा, वो या फिर लेस देन 0 आएगा, वही हमने दिखा दिया, ठीक है। प्लीज इसको आप लोग दिखा दीजिएगा, अदरवाइज अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो आपका 0.5 मार्क्स कट जाएगा। तो यही आपको क्वेश्चन में बोला था कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपने यहां से प्रूव कर दिया, जी हाँ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट ही आने वाला है। अब क्या कीजिएगा, सिंपली आपको बोला गया था कि आपको बताइए कि कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो हमारा -2 आया है इसको आप लोग यहां पर पुट कीजिएगा, जैसे मैंने अभी हम लोगों ने पहले 2 क्वेश्चन में किया था। तो क्या कीजिए, सिंपली आपका x का वैल्यू -2 यहां पर पुट कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P(x) इज इक्वल टू 41 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस में हो जाएगा 144 हो जाएगा, -18 इंटू हमारा 4 कितना हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा मेरे हिसाब से मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा 72 हो जाएगा। तो ये हमारा -72 आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब सिंपली क्या कीजिए कि इसको आप लोग ऐड कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 100 कितना, ये 185 हो जाएगा, -72 हो जाएगा। इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो मेरे हिसाब से 113 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा P(x) आ गया, यही हमारा फाइनल प्रॉफिट होने वाला है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, बट यूजुअली ये क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट को ये समझ ही नहीं पाते कि ये वर्ड में क्या लिखा गया। तो काफी सिंपल था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है आपको, वही बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, आपका गिवन है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, ये हमारा एक फंक्शन गिवन है। आपको बोला है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं, वापस सब सेम टू सेम है। पहले क्या कीजिएगा, पहले आप लोग f(x) निकालिए, फिर वहां से आप लोग x निकालिए, फिर देखिए कि ये, फिर आप लोग चेक कीजिए कि ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उसके लिए आपको f(x) निकालना पड़ेगा। फिर जो हमारा x का वैल्यू आएगा उसको आप लोग कहां पुट कीजिएगा, f(x) में पुट कीजिएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपका नहीं बनता या फिर मुझसे कंफर्म करना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 7492052384 पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी देता हूं ताकि आपका सभी कुछ क्लियर मैं कर सकूं पर्सनली, ठीक है। बाकी इसका
आंसर प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर हो सके तो व्हाट्सएप में भी सेंड कर दीजिएगा अगर आपको कोई डाउट आता है तो यहाँ पर मैं ये वीडियो को समाप्त करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे, जहां से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमा एंड मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम से हर हालत में आता ही आता है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ये पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 2-3 वीडियो में बनाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, ताकि आपके लिए सभी तरीके का वर्ड प्रॉब्लम कवर कर सकूं। तो फिलहाल ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहेगी। जय हिंद, जय भारत।